Remark: if x has n elements, then total number of permutation on x is n factorial. इस रिमार्क में ये कहा गया है कि अगर x जो कि नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, सेट x जो है वो परमुटेशन बनाता है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी x के ऊपर? वो n फैक्टोरियल होंगी। मतलब आप इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपके पास x सेट है और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट x में कितने हो गए? वो हो गए 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल परमुटेशंस जो हैं वो कितनी हो गई? 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? वो 1 होता है। अब आप देखें परमुटेशन जो है वो यूँ बनेगी कि ऊपर जो है डोमेन x का एलिमेंट, ये x से x पर परमुटेशन बनती है, और चूंकि एक ही एलिमेंट है तो 1 जो है वो 1 पर मैप हो जाएगा, तो एक ही परमुटेशन बन गई। अच्छा, ये तो हमने पहला केस पोज कर लिया। अब सेकंड केस देखते हैं कि अगर आपके पास जो सेट x है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 1 है और 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x जो है वो n है और वो क्या है? 2 है। तो टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी? टोटल परमुटेशंस जो हैं वो हो जाएंगी 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 हो जाएगा। अब आप देखें कि वो कौन कौन सी परमुटेशंस हैं। देखें, पहली परमुटेशन जो है, आप पहले x के एलिमेंट लिख लें। पहली परमुटेशन जो है इसको आप अल्फ़ा 1 कह दें। अच्छा, अब देखिए, अब ये हम इस तरह लेंगे कि x से x के ऊपर जो परमुटेशन बनती है, हमने x के एलिमेंट लिख लिए, वो 1 और 2 है। अब हम पहला ये करते हैं कि 1 1 पे मैप कराते हैं और 2 को 2 पे मैप कराते हैं। अब जो सेकंड परमुटेशन है उसके अंदर जो फर्स्ट रो है वो तो एज इट इज़ ही लिखी जाती है 1 2। अच्छा, अब हम 1 को 2 पे मैप करा देते हैं और 2 को 1 पे मैप करा देते हैं। बस ये दो कॉम्बिनेशन बनते हैं और ये दो परमुटेशंस बनती हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन जो है 2, और वो ये हैं। तीसरे केस में हम ये देखते हैं कि अगर हम अज्यूम कर लें कि जो सेट x है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, 1 2 3, तो x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हो गए? 3, तो n 3 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल परमुटेशन हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल परम्यूटेशन, टोटल परमुटेशंस जो हैं वो हो जाएंगी 3 फैक्टोरियल, जो कि हो जाती हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6। तो आप पहले देखें कि हम पहली परमुटेशन लिखते हैं अल्फ़ा 1। अब आप पहली रो सब में एक जैसी ही लिखेंगे, यानी 1 2 और 3। अच्छा, दूसरी परमुटेशन जो है उसके अंदर उसको भी आप इसी तरह लिख लें, 1 2 3। सेकेंड रो हम लिखते हैं अभी, वो हमने बनानी है, 1 2 3। अच्छा, जो फोर्थ परमुटेशन है 1 2 3, और ये फिफ्थ परमुटेशन 1 2 3, और ये सिक्स्थ परमुटेशन 1 2 3। अब इसमें हम ये करते हैं कि 1 को फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं, बाकी क्या बचा? 2 और 3, तो 2 को 2 के नीचे, 3 को 3 के नीचे, 1 को फर्स्ट प्लेस पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बचा था? 2 3 बचा था, वो हमने लिख दिया। अब आप इन दोनों की जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, उनको इंटरचेंज कर लें। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 लिख लें, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो इन दो परमुटेशन में 1 1 पे मैप हो रहा है, इसमें पहले में 2 2 पे और 3 3 पे मैप हो रहा है, और दूसरे में 2 3 पे और 3 2 पे मैप हो रहा है। अब हम ये करते हैं कि जो तीसरी और चौथी परमुटेशन है उसमें 2 को फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे।
2 लिख लिया, अब आपके पास क्या बचा, 1 और 3 बचा। आप 1 लिख लें और 3 लिख लें, इससे अगली में इनकी जगह इंटरचेंज कर दें। जहाँ 1 लिखा था वहाँ 3 लिख दें, जहाँ 3 लिखा था वहाँ 1 लिख दें। तो अब इस परमुटेशन में 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पर और 3 3 पर। और चौथी परमुटेशन में 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पर और 3 1 पर मैप हो रहा है। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ परमुटेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे 3 को फिक्स कर देते हैं। अब 3 लिखने के बाद आपके पास जो दो एलिमेंट्स बचे हैं 1 एंड 2, आप उनको लिख लें 1 एंड 2। नेक्स्ट परमुटेशन में आप इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, 1 की जगह 2 लिख दें, 2 की जगह 1। तो हमने ये 6 परमुटेशंस लिख ली। पहली दो में 1 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया, अगली दो में 2 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया और अगली 3 में 3 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया और बाकी जो बचे थे उनको एज इट इज़ लिखा और फिर उनकी जगह चेंज कर दी। तो ये आपके पास 6 परमुटेशंस हैं जो कि x के ऊपर आएंगी अगर x में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। इसी तरह आप चलते जाएं तो अगर x के एलिमेंट 4 होंगे तो वो टोटल परमुटेशन 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर x के एलिमेंट्स 5 हों तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो हैं वो 5 फैक्टोरियल बन जाएंगी।